आपका पहला सवाल है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन बी समतल दर्पण से। आपका दूसरा सवाल है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए समतल उत्तल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल उत्तल। सही जवाब है ऑप्शन डी समतल उत्तल। आपका तीसरा सवाल है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए उल्टा। आपका चौथा सवाल है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी ए बी दोनों, डी समतल दर्पण। सही जवाब है ऑप्शन सी ए बी दोनों। आपका पांचवा सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। सही जवाब है ऑप्शन सी सीधा और आभासी। प्यारे मित्रों, यदि आप इन सवालों के जवाब पहले से ही जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका छठवां सवाल है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमाभी पेशियां। सही जवाब है ऑप्शन ए परितारिका। आपका सातवां सवाल है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार कैसा होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। सही जवाब है ऑप्शन डी चपटा। आपका आठवां सवाल है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी समतल। आपका नौवां सवाल है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी काल्पनिक। आपका 10वां सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच।
सही जवाब है ऑप्शन बी मिट्टी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका 11वां सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपके ऑप्शंस है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी 0, डी अन्य। सही जवाब है ऑप्शन बी धनात्मक। आपका 12वां सवाल है, लेंस की क्षमता का S.I मात्रक होता है। आपके ऑप्शंस है ए मीटर, बी मीटर 2, सी डायोप्टर, डी अन्य। सही जवाब है ऑप्शन सी डायोप्टर। आपका 13वां सवाल है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। इसका कारण है। आपके ऑप्शंस है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अपवर्तन। आपका 14वां सवाल है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। इसका कारण है। आपके ऑप्शंस है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अपवर्तन। आपका 15वां सवाल है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी द्वारक। आपका 16वां सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत के बारे में न्यूटन से भी पहले किसने व्याख्या की थी। आपके ऑप्शंस है ए न्यूटन, बी जी.सी. बोस, सी वराहमिहिर, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। सही जवाब है ऑप्शन सी वराहमिहिर। विज्ञान के इतिहास में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि सभी वस्तुओं का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना किसी अज्ञात बल का आभारी है। सदियों बाद न्यूटन ने इस अज्ञात बल को गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका 17वां सवाल है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। आपका 18वां सवाल है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शंस है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।